नमस्कार, मैं यूएचओ का चेयरपर्सन डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी। क्यूवाई हमारे मीडिया पार्टनर है। आज फ्राइडे है 31 अक्टूबर 2025। आज हमारा न्यूज़लेटर होता है। तो आज के मुख्य मुद्दे हैं, 4 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा तो है हमारा जो एमबीबीएस का स्टैंडर्ड्स के ऊपर चिंता चारों तरफ से प्रकट किए जा रहे हैं और सब लोग काफ़ी इसके बारे में बातचीत हो रहा है कि हम कॉलेज बढ़ाए जा रहे हैं, सीट्स बढ़ाए जा रहे हैं, पर इसका स्टैंडर्ड अलग-अलग कॉलेज का, अलग-अलग स्टेट का अलग स्टैंडर्ड हो सकता है। अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ हो गए, अभी कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हो गए। तो इसके ऊपर नेशनल मेडिकल कमीशन जो है एनएमसी, उन्होंने एक नेक्स्ट एग्ज़ाम बताया था कि जब फाइनल एमबीबीएस जब पास करेंगे, ऑल इंडिया एक एग्ज़ाम होगा जिसको कि एग्ज़िट एग्ज़ाम नेक्स्ट के नाम से NEXT। तो ये इस साल अगले साल स्टार्ट होने का ये था, प्लान था। तो उससे क्या होगा, पूरा एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड हो जाएगा कि जो डॉक्टर पास होकर निकल रहे हैं ऑल इंडिया स्टैंडर्ड से वो। तो अभी जो न्यूज़ आया है कि वो अभी शायद इंडेफिनेटली पोस्टपोन हो गया, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा है कि हमारे जो कुकिंग ऑयल आप देखेंगे ढाबे में, रास्ते में, ठेले में काफ़ी तलते हैं वो। तेल रहता है उसी को रीयूज़ करते हैं, उससे कुछ हानि हो सकता है। और उसके ऊपर किसी ने कंप्लेन किया है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को भोपाल में, तो उन्होंने कुछ आदेश दिया है। कोर्ट ने भी ये लिया है, आदेश दिया है उसके ऊपर एक्शन के लिए, जो वो हैज़ार्ड है उसके ऊपर हम थोड़ा बात करेंगे। तीसरा है कि जर्मनी में फिर अभी बर्ड फ्लू का अलार्म आया है कि वहाँ पे काफ़ी पोल्ट्री को काफ़ी इसको बर्ड फ्लू के आउटब्रेक्स चल रहे हैं और वो एक अलर्ट आया है जर्मनी से। और उसके ऊपर हम थोड़ा बात करेंगे कि हमारे को कितना डरना चाहिए या फिर हमको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, पर डरने की ज़रूरत नहीं कि दूसरा महामारी कहीं बर्ड फ्लू से आ जाए, इसका अलार्म जैसा आता है बीच-बीच में। चौथा है हमारे तेलंगाना से जो वहाँ के एक मिनिस्टर है आईटी और इंडस्ट्रीज़ के मिस्टर बाबू, उन्होंने कोई अनाउंसमेंट किया है कोई इंटरनेशनल फोरम में ऑस्ट्रेलिया में कि वो 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ साइंसेज या लाइफ साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज में। उसमें बहुत बड़े-बड़े टेक्नोलॉजी का नाम है, एमआरएनए वैक्सीन्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और तरह-तरह के जीन थेरेपी है। तो इसके ऊपर हम थोड़ा चिंता प्रकट करेंगे कि क्या वो सही रास्ता है या फिर इससे हम हमारे ऊपर और हावी हो जाएँगे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं। क्योंकि बिल गेट्स ने भी कहा था कि ये तो प्रयोगशाला है भारत, तो कहीं वो हमारे को प्रयोगशाला जैसे है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो अभी पहले मुद्दे पे आ रहे हैं हम, जो नीट एग्ज़ाम है, जो कि एक क्वालिटी ये हो सकता था कि इतने बच्चे अलग-अलग कॉलेज से पास हो रहे हैं, अलग-अलग जगह है, उनके फैकल्टी का भी चारों तरफ शॉर्टेज है। तो ये एक जो पास होके जो डॉक्टर निकल रहा है एमबीबीएस, उसका एक बेसिक लेवल यूनिफ़ॉर्म ऑल इंडिया लेवल के लिए एक नेक्स्ट एग्ज़ाम NEXT एग्ज़िट के टाइम फाइनल ईयर में एक एग्ज़ाम होगा ऑल इंडिया लेवल में और उससे आपका पास फेल पता चलेगा। और उसका कितना दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और एक तो हमको ये लगता है कि इससे क्या होता है, कॉलेज के स्टैंडर्ड्स भी पता चल जाते हैं। अभी 10 जगह इंस्पेक्शन होते हैं, एनएमसी जाता, टीम जाता, ये जाता, सब हो जाता है। तो ये एक अब अगर एग्ज़ाम होगा तो जो प्रोडक्ट निकल रहा है, बाहर जो प्रोडक्ट निकल रहा है, उसका एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट हो जाएगा कि कॉलेज का क्या स्टैंडर्ड है, कितने बच्चे क्या स्कोर कर रहे हैं। तो अभी इसमें क्या कर दिया कि अभी जो एनएमसी ने 2 दिन पहले ही अनाउंसमेंट किया है कि ये एग्ज़ाम अभी नहीं होगा, जो कि उम्मीद था कि 2025-26 में हो जाए ये बैच में। तो अभी ये एग्ज़ाम को इंडेफिनिटली पोस्टपोन कर दिया। एनएमसी हैज़ नो इमीडिएट प्लान्स टू इम्प्लीमेंट इन द इमीडिएट फ्यूचर। तो ये एक प्रकार से हमको एक जो आशा था कि अगर थोड़ा स्टैंडर्ड ये हो जाएगा, वो 2019 बैच जो 2025 को निकलता, अभी वो इसका क्वालिटी एश्योरेंस का जो एग्ज़ाम होता, क्योंकि हम फैक्ट्री में भी कोई प्रोडक्ट होता है तो हम कोई सैंपल लेते, टेस्ट करते कैसा। अभी हमारे जो एमबीबीएस तो एक मेडिकल कॉलेजेस एक प्रकार से फैक्ट्री हो गए हैं। आज के तारीख में 800 के ऊपर मेडिकल कॉलेज हो गए हैं और उसमें से आधे 400 से ज़्यादा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। तो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स है, अच्छे हैं। तो ये जो भी है वो पता चल जाता है एग्ज़ाम से। तो अभी ये पोस्टपोन हो गया है।
वो नेशनल मेडिकल कमीशन ने बोला नहीं, हम इसका स्टैंडर्ड मॉडल बनाना है, इसको हमको टेस्ट करना है, कैसा एग्जाम होगा उसको वैलिडेट करना है। तो ऐसे करके अभी इसको पोस्टपोन कर दिया ऑन वन हैंड, और दूसरे इसमें उन्होंने सीट्स बढ़ा दिए। देखिए अभी एमबीबीएस काउंट एनएमसी अप्रूव, अभी 41 न्यू मेडिकल कॉलेज आपने अप्रूव कर दिए। मतलब फैक्ट्री से जो प्रोडक्ट निकल रहा है उसका आपने टेस्ट नहीं किया, 40 फैक्ट्री और आपने सैंक्शन कर दिया। मतलब क्वांटिटी से उनको मतलब है, क्वालिटी से इतना इंपॉर्टेंस इसका मतलब हम नहीं दे रहे हैं, ये हमारे को चिंता की बात है। तो हम ये करेंगे कि क्वालिटी में भी एक ये होना चाहिए, क्योंकि अभी काफ़ी कुछ स्कैम हो रहे हैं। आपको मालूम है कुछ 2 साल पहले नीट में भी कई स्कैम हुए थे कि उसके ऊपर उंगली उठाई गई थी। तो अगर एक एग्जिट एग्जाम एक तरीका था, कुछ हद तक हम क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते थे। आप थोड़े दिन और रुक जाते, नए मेडिकल कॉलेज में आपने 10,000 के ज़्यादा सीट्स अप्रूव कर दी है इस साल। तो अभी इतने सीट्स है पर क्वालिटी का हमको कोई पता नहीं कैसा है। तो ये एक चिंता वाली बात है, हमने अपनी तरफ से जैसे इसके ऊपर विचार होना चाहिए। दूसरा न्यूज़ है हमारा कि हमने जैसे बताया कि जो तेल होता है कुकिंग ऑयल, जिसमें अभी समोसे खाते हैं, आपका भाजी बड़े खाते हैं, उसमें बार-बार उसी को हिट होता है। आप तो मालूम है ढाबा वाले, फिर ठेले वाले, और हमको तो बहुत पहले किसी ने बताया भी था कि जो बड़े-बड़े फैक्ट्रीज़ है हल्दीराम वगैरह बड़े-बड़े, वो अपना जो एक बार यूज़ करके तेल कहाँ जाता है किसी को पता नहीं। कुछ कहते हैं कि शायद ये ढाबा में चले जाते हैं या ठेले-वेले में चले जाते हैं। और इसमें अभी जो रिसर्च आ रहा है, इसको आप जितने बार रीयूज़ करोगे, इसमें कुछ ट्रांस फैट, कुछ हार्मफुल फैट बनते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। और वो रोड साइड ईटरीज में अभी, और पब्लिक हेल्थ हैज़ार्ड है। और जो डिस्कार्ड भी करते हो ऑयल, आप उसको भी अगर फेंकोगे कहीं, तो वो अपना एनवायरमेंटल पोल्यूशन करता है, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन करता है। तो एक किसी ने कंप्लेंट किया था नेशनल ह्यूमन राइट्स एनएच कमीशन, क्योंकि ये एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, क्योंकि हमारा पब्लिक हेल्थ का कंसर्न है। भोपाल में एक सज्जन ने उनको कंप्लेन किया था, और ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है उन्होंने एक्शन लिया है। उन्होंने FSSAI, फूड स्टैंडर्ड्स एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को नोटिस दिया है, और मिनिस्ट्री, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री को भी नोटिस दिया है कि ये रीयूज के ऊपर रोक लगाया जाए, और इसके ऊपर क्या एक्शन लिया जा रहा है। और स्मॉल होटल रोड साइड और इसमें डिस्कार्डेड ऑयल इसके ऊपर, और इसका क्या है कि बोला है, आदेश दिया है कि इसको कुछ हद तक इसको प्यूरिफाई किया जा सकता है। कुछ फिल्टर्स होते हैं, एक बार यूज़ किया उसको प्यूरिफाई करने से थोड़ा यूज़ कर सकते हैं, पर वो भी उसका मॉनिटर करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं रीयूज़ करने का है। और करना भी है तो सेंटर्स ऐसे खोले, प्यूरिफिकेशन सेंटर्स, उसको रीयूज सेंटर्स। और जब तक ये सब हो रहा है पब्लिक अवेयरनेस होना चाहिए। बेस्ट है नॉट टू यूज, बेस्ट ये है, अगर है तो ऑथराइज प्यूरिफिकेशन सेंटर्स, जो कि अथॉरिटीज उसको इंस्पेक्ट करे, उसको ये करे कि वो ऑथेंटिक है कि नहीं। इस बीच में हम अपनी तरफ से भी, बाकी तो उन्होंने रिकमेंड किया है कि पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना, यूएचओ की तरफ से भी हम ये मैसेज सबको देना चाहेंगे कि आप खुद ही देखें कि आपके ढाबे वाले, आपके ठेले वाले कैसे उसी ऑयल को रीयूज कर रहे कि नहीं, काला हो जाता ऑयल। और आप देखेंगे, उनसे बातचीत करें, और जो शॉप ओनर्स है उनको भी हम ये मैसेज देंगे कि ये एक हानिकारक चीज़ है, इसको एक बड़ा पब्लिक हेल्थ हैज़ार्ड है। तो ये हमारा दूसरा ये था। ये देखिए, ये इस टाइप का आपका तलते हैं, ये डीप फ्राई करते हैं, पोटैटो चिप्स है या कोई भी है, बहुत हीट होता है। और हमारे जितने भी यूजुअली प्रिपरेशन है इसमें बहुत हीट होता है, उसमें डीनेचर हो जाता है, रीयूज होने से ट्रांसपेरेंट होते हैं, और भी कुछ हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहता है। तो ये हमको अवॉइड करना है। लोग अपनी तरफ से सेल्फ चेक कर सकते हैं, ऐसे भी ज़्यादा तली हुई चीज़ नहीं खाना चाहिए, पर खाए तो कम से कम इस टाइप के रीहीटेड ऑयल डेंजरस होते हैं। तीसरा समाचार है हमारा बर्ड फ्लू का, बीच बीच में ये आता है। अभी जर्मनी में 1,30,000
पोल्ट्री को और डक्स को, बतख को उन्होंने ये कर दिया, कल करना मतलब उनको ये कर दिया, उनको खत्म कर दिया, क्योंकि वो रोकने के लिए इन्फेक्शन। तो जर्मन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा कि इतने केसेस हो गए हैं, और ये यहाँ तक भी बताया है कि इतना अभी तक ह्यूमन केसेस नहीं हुए हैं। पर एक ये रहता है कि अभी जो महामारी का जो अलार्म दिखाया जाता है कि अगला महामारी कभी भी आ सकता, H5N1 बर्ड इन्फ्लुएंजा एक नंबर 1 पे है, ये अगला आएगा, और इसका वैक्सीन भी बड़ा जोरों शोरों से बना रहे थे mRNA वैक्सीन। अभी जो नया एडमिनिस्ट्रेशन आया यूएसए में, उन्होंने थोड़ा रोक लगा दिया, क्योंकि वहां से चालू होता था अमेरिका से। तो अभी जब से ये आए हैं रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर और पूरा NIH का ये बदल गया है, उन्होंने रोक दिया है कि ये mRNA वैक्सीन बर्ड फ्लू के लिए नहीं बनेगा। उसमें आपको याद होगा 2 साल पहले अमेरिका से ये अलार्म चालू हुआ था, वहां पे बर्ड फ्लू बोले थे कि अभी गाय में भी पाए जा रहे हैं, पहले गाय में नहीं पाया जाते थे, पोल्ट्री में, पक्षियों में पाए जाते थे, अभी गाय में। कई कैटल फार्म में लॉकडाउन उन्होंने लगा दिया था गाय अमेरिका में। फिर ह्यूमन केसेस भी कुछ हुए थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली 2 साल में 70 ह्यूमन केसेस हुए थे। 70 में जो केसेस हुए थे बहुत ही हल्के हुए थे, थोड़े नाक से पानी आता था, आंख से पानी, थोड़ा आंख लाल होता था, और भर्ती भी नहीं होने की जरूरत पड़ती थी। एक खाली डेथ हुआ था, एक कोई बुजुर्ग में हुआ था जिसको कई कोमोर्बिडिटीज थे, बस। बाकी 69 केसेस सब। तो अभी जो स्ट्रेन आ रहा है, अभी वहां पे जानवरों में हुआ था और कुछ ह्यूमंस में हुआ था, 70 में बता रहा, और बहुत हल्का हुआ था। तो अभी जो बर्ड फ्लू का जो स्ट्रेन है, वो कोई भी वायरस धीरे धीरे हल्का होता रहता है, इवन शायद बर्ड्स में भी हल्का हो गया हो। तो इसके ऊपर और रिसर्च होना चाहिए, और ऐसा कोई पैनिक अभी के इसमें हमको जो एस्टिमेट है, हमारा ये अप्रेजल है, अभी ये इतना पोटेंशियल नहीं है, इतना ह्यूमन में फैलने का भी। हम चाहते हैं चलो ठीक है, एनिमल में आप मॉनिटर करो, जो कि एक नेचुरल फिनोमेना है। हर साल बर्ड फ्लू, जैसे लोगों को इन्फ्लुएंजा होता है, जानवरों बर्ड्स को भी होता है, माइग्रेटरी बर्ड्स को। और इसके ऊपर भी रिसर्च होना चाहिए कि इतने को बर्ड्स को मार देते हैं, उसमें कुछ फायदा होता है कि नहीं होता। क्योंकि मैं ये भी एक बार रिपोर्ट आया था कि इसको कंपेंसेशन मिलता है, इनको महामारी के नाम पे अगर बर्ड्स को मार देते हैं तो गवर्नमेंट से कंपेंसेशन मिलता है। तो इसके ऊपर भी थोड़ा जांच होना चाहिए। तो ये तीसरा खबर था हमारा। और चौथा खबर हमारा जो है, ये है कि हमारे जो तेलंगाना में हमारे मिनिस्टर है, स्टेट मिनिस्टर ऑफ IT और इंडस्ट्री श्रीधर बाबू, उन्होंने बड़े बड़े अनाउंसमेंट करते हैं, वादे करते हैं कि बहुत 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा लाइफ साइंसेस 2030 तक 1 लाख करोड़। आप सोचिए कितना पैसा। और इससे 5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, क्योंकि आजकल बेरोजगारी तो है, तो ये एक अच्छा मेजर है बताने का। और इंटरनेशनल फोरम में ये बात कर रहे हैं, मेलबोर्न में, ऑस्ट्रेलिया में, और कहते हैं कि हम रोड मैप 2030 और तेलंगाना ग्लोबल एक बायोलॉजिकल साइंसेस, लाइफ साइंसेस का हब बन जाएगा। रिसर्च इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इन बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थ केयर। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ भी ये काम कर रहे हैं, ये कहते हैं स्टेट। और ये 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ले आएंगे वो स्टेट में। और मिनिस्टर ने ऑस्ट्रेलियन कंपनीज को बोला कि हमारे यहाँ आके इन्वेस्ट करें आप, ग्रोथ एरिया, सेल एंड जीन थेरेपी, बायोलॉजिक्स, बायोसिमिलर, mRNA वैक्सीन्स, डायग्नोस्टिक, मेडटेक एंड डिजिटल। बड़े बड़े नाम लिए, जो मतलब बड़े बड़े नाम हैं, जार्गन, जो बड़ी बड़ी इंप्रेसिव वर्ड्स। और इससे हेडलाइन होता है और प्रॉफिट। अभी जीन थेरेपी हुआ, mRNA वैक्सीन के ऊपर ऐसे ही थोड़ा डाउट चल रहा है कि इसके दुष्प्रभाव क्या है। तो इतना, तो इसमें हमको फिक्र है कि जैसे बिल गेट्स ने कहा था कि हमारा देश एक प्रयोगशाला है, क्या ये हमारे देश को क्या प्रयोगशाला बनाएंगे? फॉरेन इन्वेस्टर्स अगर 1 लाख करोड़ इन्वेस्ट करेंगे तो वो तो कंट्रोल भी करेंगे ना, पावर डायनामिक्स भी आ जाएगा इसमें। तो भाई इतना अगर आपको करना है, हमारे यहाँ इतने साइंटिस्ट है, इतना कैपेबिलिटी है, तो हमारे ये सब रिसर्च जो है हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। और तभी होगा जब हमारे गवर्नमेंट से मांगना चाहिए फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन फॉरेन इन्वेस्टर्स। वो सब ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे आते हैं
और फिर वो अपना डिक्टेट करते हैं। और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ट्रायल इसलिए करते हैं कि हमारे यहाँ गरीबी है, उसको एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है। तो हम इसी को ये करते हैं कि एथिक्स में चला जाता है, नैतिकता चला जाता है, क्योंकि मनी पावर में सब कुछ कंट्रोल हो जाता है। तो हमारे को यही बताना था कि अपना जो रिसर्च बहुत अच्छी बात है, पर ये हमारे रिसोर्सेज से होना चाहिए विदाउट एनी फॉरेन इन्फ्लुएंस। पर्टिकुलरली 1 लाख करोड़ आप इनवाइट कर रहे हैं, बेशक उनके साइंटिस्ट के साथ कोलैबोरेट कीजिए ऑन एकेडमिक प्लेटफॉर्म ऑन इक्वल फुटिंग, पर एक बार पैसा आता है तो फिर पैसा बोलता है। तो उसके ऊपर थोड़ा हम इसको लाना चाहते हैं, इसके ऊपर विवाद होना चाहिए। ब्लाइंडली किसी को भी आप बुलाए तो वो फिर पैसा फेंकेगा और अपना वो ऐसे ही गाने बजाएगा फिर। तो आज हमको इतना ही कहना था न्यूज़लेटर में। धन्यवाद। आपको अगर कुछ योगदान करना आप इसमें कर सकते हैं स्कैन करके। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, किसी फार्मा या किसी के सपोर्ट नहीं लेता है। इंडिपेंडेंट आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ना चाहते हैं। धन्यवाद।